नमस्कार। एक बार पुनः आपका GLC बीकानेर इस YouTube चैनल पर स्वागत है। पिछले कई वीडियो में हमने प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर एक्ट 1958 आपराधिक परिवीक्षा अधिनियम 1958 का अध्ययन किया था, उसको कंप्लीट किया था। अब हम विधि तृतीय वर्ष में CRPC के साथ एक जो माइनर एक्ट लगता है, किशोर न्याय बालकों की देखरेख एवं संरक्षण अधिनियम 2015, जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2015, ये अधिनियम विधि तृतीय वर्ष में CRPC के साथ साथ विभिन्न प्रकार की जुडिशल सर्विस एग्जाम में भी ये महत्वपूर्ण है। आगे के जो अपन वीडियो में इस अधिनियम को कंप्लीट करेंगे। जैसा कि नाम से विदित है, जुवेनाइल जस्टिस किशोर न्याय, ये अधिनियम रिफॉर्मेटिव थ्योरी सुधारात्मक सिद्धांत पर चलता है। सुधारात्मक सिद्धांत का तात्पर्य ये है कि वो इस मान्यता पर, इस धारणा पर कार्य करता है कि कोई भी व्यक्ति जन्मजात अपराधी नहीं होता है। वो अपनी पारिवारिक, आर्थिक, व्यक्तिगत या कोई सामाजिक परिस्थितियां हैं, उसके आवेश में, द्वेष में आकर के, राग, अनुराग या भावनाओं में आकर के कोई अपराध करता है। तो सुधारात्मक सिद्धांत के अनुसार ऐसे अपराधी को एक बीमारी की तरह ट्रीट करते हैं ताकि उसका इलाज किया जा सके, यानी जो अपराधी है उसे सुधार कर सके और उन्हें समाज में पुनर्स्थापित किया जा सके, समाज की मुख्य धारा में उनका रिहेबिलिटेशन किया जा सके। ये सुधारात्मक सिद्धांत है। उसी सिद्धांत में यह अधिनियम पारित किया गया है, किशोर न्याय बालकों की देखरेख एवं संरक्षण अधिनियम 2015। क्योंकि इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य है कि जो जुवेनाइल है, जो बाल अपचारी है या जो बालक है, उन्होंने अगर कोई अपराध कर दिया गया है, यदि उन्हें सामान्य अपराधी की तरह ट्रीट करके और कारावास में भेज दिया जाएगा तो वो सुधार नहीं होकर के उनमें वो उन अपराधियों की कुसंगति में पड़ जाएंगे और उनका समाज में वापस पारिवारिक तौर पर पुनर्स्थापन नहीं हो पाएगा। तो ये अधिनियम ऐसे बालक जिनकी आयु 18 वर्ष से कम है, बिलो 18 ईयर, यानी जिनकी आयु 18 वर्ष से कम है और इन्होंने कोई अपराध किया है, उस पर यह अधिनियम लागू होता है। और ऐसे जो जुवेनाइल है, किशोर है, उनको किशोर बोर्ड के द्वारा ट्रायल किया जाता है। उसके पश्चात बाल सुधार गृह में रखा जाता है। उनको कारावास में नहीं भेजा जाता है ताकि इनका सुधार हो सके, इनकी एजुकेशन, शिक्षा, रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाए जा सके और समाज में इसका पुनर्स्थापन, प्रतिस्थापन किया जा सके। अब हम स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि 2015 में जो एक्ट आया, इससे पहले कौन कौन से अधिनियम इससे संबंधित आए थे, इसका क्या इतिहास रहा है। हिस्ट्री ऑफ जुवेनाइल जस्टिस एक्ट। सर्वप्रथम हम बात करते हैं तो बालकों से संबंधित जो प्रावधान है वो CRPC में कहाँ मिलते हैं। तो CRPC के सेक्शन 27, CRPC की धारा 27 में प्रावधान है कि ऐसा व्यक्ति जो अपराध करता है और उसे न्यायालय में पेश किया जाता है या हाजिर होता है या लाया जाता है, यदि उस समय उसकी आयु 16 वर्ष से कम है तो वो किशोर बोर्ड के द्वारा या कोई चाइल्ड कोर्ट है उसके द्वारा उसकी ट्रायल की जाएगी। वहाँ 16 ईयर है और यहाँ पर 18 वर्ष की आयु है, तो जो स्पेशल एक्ट है वो लागू होगा। तो जुवेनाइल कौन होगा? जो 18 वर्ष की आयु पूर्ण नहीं की है। अब सर्वप्रथम इसके इतिहास को देखते हैं। तो पहला जो एक्ट आया था, बाल अधिनियम 1860, चिल्ड्रन एक्ट 1816। इस अधिनियम के द्वारा जुवेनाइल के तहत जो अपराध किए जाते थे उनके पुनर्वास के लिए प्रावधान किया गया था। और यह अधिनियम 1986 तक प्रवर्तित रहा, लागू रहा। यानी जो 1860 का आज़ाद भारत से पहले का जो अधिनियम था, ये 1986 तक लागू रहा। 1986 में इस अधिनियम को
जो पुराना हो जाने के कारण वर्तमान में जो किशोर के प्रति जो अपराध है, उनके पुनर्वास के लिए, उनके कोई समाज के मुख्य धारा में जोड़ने के लिए कई आवश्यकताएं महसूस की गई। तो बाल अधिनियम 1860 को निरसित करके, रिपील करके और 1986 में एक नया अधिनियम पारित किया गया था जिसका नाम था किशोर न्याय अधिनियम 1986, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 1986। इस अधिनियम को संपूर्ण भारत में 2 अक्टूबर 1987 को लागू किया गया था। यह अधिनियम 2 अक्टूबर 1987 को संपूर्ण भारत में लागू किया गया था और इसमें कई अमेंडमेंट करके नए रूप से इस एक्ट को पारित किया गया था। ये 1986 का एक्ट 2000 तक प्रवर्तन में रहा, लागू रहा और सन 2000 में कई समस्याएं आई सरकार के सामने, जैसे किशोर के लिए जो देख रेख, बाल समिति, सुधार गृह, इनका प्रॉपर काम नहीं करना और उनके एडॉप्शन, दत्तक लेने संबंधित प्रावधान करना, इंटरनेशनल जो एडॉप्शन के प्रावधान है उसको मान्य करना। और ऐसे है जो देख रेख और संरक्षणता के आवश्यकता वाले बालक थे, जैसे कोई लावारिस है, भीख मांगते हुए पाया जाता है, जिसके माता पिता ने, गार्जियन ने उसका प्रभावी नियंत्रण नहीं है, जिनकी प्रॉपर केयर एंड प्रोटेक्शन की आवश्यकता है, उनसे संबंधित प्रावधानों को अमेंडमेंट करके लागू करने की आवश्यकता थी। इसीलिए संसद ने 2000 में 1986 के अधिनियम को रिपील करके और एक नया एक्ट पारित किया जिसका नाम था जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2000, किशोर न्याय, बालकों की देखरेख एवं संरक्षण अधिनियम 2000। यह अधिनियम 1 अप्रैल 2001 को संपूर्ण भारत में लागू हुआ। यह अधिनियम 1 अप्रैल 2001 को संपूर्ण भारत में लागू किया गया और इसमें 2006, 2006 और 2011 में अमेंडमेंट, संशोधन भी किए गए। 2015 तक ये जो 2000 में एक्ट पारित किया गया था जुवेनाइल जस्टिस, ये लागू रहा। किशोर से संबंधित मामले इस अधिनियम के तहत ही विचारण किए जाते थे। उसके पश्चात 2013 में निर्भया कांड हुआ जिसमें एक अपराधी जुवेनाइल था, उसको इस अधिनियम का संरक्षण प्राप्त हुआ, लोगों में आक्रोश व्याप्त हुआ, तो संसद ने 2015 में एक नया एक्ट पारित किया, किशोर न्याय, बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम 2015। इसमें 2000 का जो एक्ट था उसको रिपील कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया और 2015 में इसको नए एक्ट के रूप में लागू किया गया, जिसमें 15 जनवरी 2016 को भारत में लागू हो गया। यह एक्ट 15 जनवरी 2016 को पूरे इंडिया में इन्फोर्स यानी लागू कर दिया गया था। इस एक्ट में कुल 112 धाराएं हैं, 112 सेक्शन है। ये जो 2015 का अधिनियम पारित किया गया था, इसके मुख्य प्रावधान ये थे कि यदि किसी जुवेनाइल की आयु 16 वर्ष से लेकर के 18 वर्ष के बीच है और उन्होंने कोई हीनियस ऑफेंस, घृणित अपराध किया है, गंभीर अपराध किया है, तो उसे चाइल्ड कोर्ट में ट्रायल होगा यानी रेगुलर कोर्ट की तरह, और फिर 18 वर्ष की आयु पूरी करने के पश्चात उसे कारावास की सजा भी दी जा सकती है। ये मुख्य प्रावधान किया गया था। उसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय दत्तक से संबंधित प्रावधान किए गए और अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार संशोधन करके इस नए एक्ट को पारित किया गया। ये एक्ट वर्तमान में लागू है। इस अधिनियम का हम रेगुलर आगे के व्याख्यानों में अध्ययन करेंगे, जो आपके विधि तृतीय वर्ष के साथ साथ विभिन्न जुडिशियल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी इम्पोर्टेंट होगा। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।